विदाई का वक्त हो गया है, चलो बेटा। माँ ने भारी दिल और रोंदे हुए गले से पलके पोंछते हुए निशा से कहा और पूरे आंगन में रोना धोना शुरू हो गया। सब लोग बेहद भावुक थे और सबसे ज़्यादा रो रही थी हमारी दुल्हन निशा। निशा उम्र में तो बड़ी थी पर दिल से बिल्कुल बच्ची और बेहद भोली भाली थी। वह अपनी माँ के गले लगकर ऐसे बिलख रही थी जैसे उसका कोई पसंदीदा खिलौना छिन गया हो। वहीं दूसरी तरफ खड़े थे उसके पति आकाश। आकाश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, हमेशा गंभीर रहने वाले, सलीके से बात करने वाले और बिल्कुल सीरियस लड़के। आकाश ने जब देखा कि निशा चुप होने का नाम नहीं ले रही है तो उन्होंने अपने चश्मे को ठीक करते हुए गंभीर आवाज़ में कहा, निशा प्लीज़ संभालो खुद को, इस तरह रोओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, अब शांत हो जाओ। निशा ने रोते रोते अपना लाल घूंघट थोड़ा ऊपर उठाया, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आकाश को देखा और सुबकते हुए ज़ोर से बोली, आप क्या जानो मेरा दुख। मैं इसलिए नहीं रो रही कि मैं घर छोड़ रही हूँ, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि सुबह से विदाई के चक्कर में माँ ने मुझे नाश्ता ही नहीं करने दिया। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। यह सुनते ही रोते हुए भाई भाभी की हंसी छूट गई और विदाई का पूरा माहौल एकदम से बदल गया। आकाश ने अपना माथा पीट लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, ओ गॉड, किससे शादी हो गई मेरी। इतनी सीरियस विदाई में भी इसे सिर्फ नाश्ते की पड़ी है। खैर, किसी तरह निशा को गाड़ी में बिठाया गया। गाड़ी चली तो निशा खिड़की से बाहर झांकने लगी। आकाश बिल्कुल सीधे और गंभीर होकर बैठे थे। तभी निशा ने उनके कोट की आस्तीन खींची और बोली, सुनिए ना, आपके गांव में आइसक्रीम वाला आता है क्या? अगर नहीं आता हो तो गाड़ी रुकवाकर अभी ले लीजिए, बाद में मुझे रात को मन करेगा तो आप कहाँ ढूंढेंगे। आकाश ने बेहद संजीदगी से कहा, निशा हम ससुराल जा रहे हैं, पिकनिक पर नहीं। वहाँ सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा गंभीर होने की कोशिश करो। निशा ने मुंह फुला लिया और सीट से टेक लगाकर सो गई। कुछ घंटों बाद गाड़ी जब आकाश के घर पहुंची तो पूरा परिवार स्वागत के लिए खड़ा था। आकाश की माँ हाथ में आरती का थाल लिए मुस्कुरा रही थी। जैसे ही निशा गाड़ी से उतरी, भारी लहंगे के कारण उसका पैर फिसलने लगा। आकाश ने तुरंत उसे संभाला और धीरे से फुसफुसाए, संभल कर निशा, सब देख रहे हैं। निशा ने ज़ोर से कहा, अरे तो ये लहंगा इतना भारी है जैसे इसमें 2-4 किलो ईंटें सिल दी हो। यह सुनकर वहाँ खड़ी उसकी ननद और जेठानी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। सास ने मुस्कुराकर आरती उतारी और बहू को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अंदर चलो, तुम्हारी ये भारी ईंटें उतरवाते हैं। अगली सुबह पहली रसोई की रस्म थी। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। आकाश हमेशा की तरह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और ससुर जी चाय का इंतज़ार कर रहे थे। तभी निशा रसोई से बाहर आई। उसने हाथ में एक बड़ा सा कटोरा पकड़ा हुआ था। उसने ससुर जी के सामने कटोरा रखते हुए बड़े भोलेपन से कहा, पापा जी, माँ ने कहा था कि आज पहली रसोई में कुछ मीठा बनाना है। मुझे तो सिर्फ मैगी बनानी आती है, इसलिए मैंने मैगी में चीनी डालकर मीठी मैगी बनाई है। चक्कर बताइए कैसी है। मीठी मैगी का नाम सुनते ही चाय पी रहे जेठ जी के मुंह से चाय छूट गई। ससुर जी ने चश्मा उतारकर उस कटोरे को ऐसे देखा जैसे कोई अजूबा हो। आकाश ने न्यूज़पेपर नीचे किया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपना गंभीर आवाज़ में कहा, निशा, कोई मीठे में मैगी बनाता है भला, हलवा या खीर बनानी थी। निशा की आंखें डबडबा गई। तो मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं, सब लोग मुझे ही डांटते रहते हैं। तभी उसकी सास आगे आई। उन्होंने निशा को गले से लगा लिया और आकाश को घूरते हुए बोली, तुम चुप रहो आकाश, हमेशा प्रोफेसर की तरह डांटना शुरू कर देते हो। मेरी बहू ने कितने चाव से बनाया है। फिर उन्होंने ससुर जी से कहा, खाइए जी, बहू ने पहली बार कुछ बनाया है। ससुर जी ने हिम्मत करके एक चम्मच मीठी मैगी मुंह में डाली। स्वाद चखते ही अंदर तक का उनका दिमाग हिल गया। उनके मन में गुस्सा भी आया और एक शातिर विचार भी। अरे बाप रे, इतनी मीठी और अजीब मैगी, भला मैं अकेले ही यह जहर क्यों खाऊं? पूरे परिवार को खिलाऊंगा। ससुर जी ने तुरंत अपनी प्लेट आगे बढ़ाई और बड़ी चालाकी से बोले, अरे भाई, बहू ने इतनी अनोखी चीज़ बनाई है तो अकेले खाना पाप होगा। लो बड़ी बहू, लो नंदनी, तुम सब भी एक एक चम्मच खा लो
उन्होंने ज़बरदस्ती ननद जेठानी और जेठ जी के प्लेट में मैगी परोस दी। यहाँ तक कि उन्होंने आकाश की प्लेट में भी एक बड़ा चम्मच डाल दिया। अब डाइनिंग टेबल पर अजीब नज़ारा था। जेठानी ने जैसे ही मैगी मुंह में रखी, उनके मन में आया, लगता है आज शुगर बढ़ जाएगी मेरी। और आकाश तो मैगी को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई बम हो। तभी सासू माँ ने कड़क नज़रों से पूरे परिवार को देखा और पूछा, हाँ तो कैसी बनी है मेरी बहू की पहली रसोई? सासू माँ की उस तीखी नज़रों के डर से सबने तुरंत अपने थूक निकले। जेठ जी ने छोटी मुस्कान के साथ कहा, अरे वाह पापा जी, बहुत बहुत टेस्टी है। ननद ने कड़वा घूंट भरते हुए कहा, हाँ माँ, बिल्कुल अलग स्वाद है। आकाश भी माँ के डर से धीमे से बोला, हाँ अच्छी है। निशा यह सुनकर फूले नहीं समाई। उसने खुश होकर कहा, सच में आप सबको इतनी पसंद आई। और उसने झट से अपनी कढ़ाई उठाई और अपने पति आकाश की प्लेट में आधी कढ़ाई मैगी और पलट दी। आकाश, आपको अच्छी लगी ना? ये लीजिए, आप और खाइए। आकाश का चेहरा देखने लायक था। वह बेबसी से कभी उस मीठी मैगी को देखते तो कभी निशा के उस मासूम चेहरे को। पूरे घर में सब अपनी हंसी दबाने के लिए मुंह पर हाथ रखे बैठे थे। दिन बीतते गए और आकाश के उस शांत और गंभीर घर में निशा की नादानी और चुटकुलों ने रौनक ला दी। आकाश उसे हर छोटी छोटी बातों पर बड़े सीरियस होकर सिखाते। निशा बड़ों के सामने ऐसे नहीं बोलते। निशा साड़ी का पल्लू ऐसे संभालते हैं। और निशा बड़ी मासूमियत से सर हिलाकर सुनती, पर अगले ही पल कोई ना कोई नया धमाका कर देती। एक दिन शाम को आकाश ऑफिस का काम कर रहे थे और बहुत तनाव में थे। निशा कमरे में आई, उनके पास बैठकर बोली, आप हमेशा इस लैपटॉप में क्या ढूंढते हैं? चलिए मैं आपको एक चुटकुला सुनाती हूँ, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। आकाश ने बिना देखे कहा, निशा मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। निशा ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा बस एक बात बताइए, हाथी जाल में फंस जाए तो क्या करेगा? आकाश ने झुठलाकर कहा, मुझे नहीं पता निशा। निशा ने हंसते हुए कहा, अरे बुद्धू, हाथी जाल में फंसेगा तो जाल जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना। और वह खुद भी अपनी बात पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। आकाश ने लैपटॉप बंद किया। उसकी बचकानी हरकत पर उन्होंने पहले तो अपना सिर पकड़ा, लेकिन फिर निशा की वह निश्चल और बेपरवाह हंसी देखकर उनके गंभीर चेहरे पर भी एक बेहद खूबसूरत और जोरदार मुस्कान आ गई। वह चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। निशा को अब समझ आ गया था कि उसके पति भले ही ऊपर से गंभीर है, पर दिल के बहुत साफ और परवाह करने वाले हैं। और आकाश को भी यह एहसास हो गया था कि ज़िंदगी को सिर्फ गंभीरता से नहीं, बल्कि कभी कभी निशा जैसी बेफिक्री और भोलेपन से जीना चाहिए। उस घर का ड्रामा और मीठी नोक-झोंक यूं ही चलती रहे और उस गंभीर घर में अब रोज़ खुशियाँ चुटकुले गूंजते थे।